आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें, उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द परेशानी कष्ट हमेशा के लिए खत्म कर देना दोस्तों। 1 दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया वाला महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि जो होती है वह मोक्षदा एकादशी तिथि को माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जो भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, और इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। मोक्षदा एकादशी यह सिर्फ कोई साधारण व्रत या तिथि नहीं है। यह वह पवित्र दिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य जन्मों जन्मों के पापों को काट देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में संघर्षों से घिर जाता है, जब भाग्य साथ नहीं देता, जब मन बार बार थक जाता है, तब मोक्षदा एकादशी वह दिव्य द्वार है जो भगवान विष्णु स्वयं खोलते हैं। इस दिन की महिमा इतनी गूढ़ है कि कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से प्रार्थना करता है उसके पूर्वजों तक को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा भी सत्कर्म व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला देता है। मोक्षदा एकादशी का एक ऐसा गुप्त परंपरागत उपाय भी है जिसे सदियों से संत महात्मा करते आए हैं, पर आम लोग बहुत कम जानते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार क्लेश, अनबन, नजर दोष, आर्थिक रुकावट या मानसिक तनाव बना रहता हो तो धनिया वाला उपाय तुरंत असर दिखाता है। यह उपाय न तो कठिन है न ही महंगा, बस श्रद्धा और शुद्ध मन की आवश्यकता है। विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी की रात को इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 9:29 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात 7:01 पर खत्म होगी। ऐसे में 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर एकादशी तिथि में व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, शास्त्रों के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना बहुत ही ज्यादा पवित्र कल्याणकारी माना जाता है। इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मोक्षदा एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन अगर आप मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन एक मुट्ठी धनिया वाला महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई, इस दिन लोग धनिया खरीद करके लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। दूसरी तरफ जो धनिया होती है उसमें विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और अगर आपने कल 1 दिसंबर को पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 132 वर्षों बाद एक ऐसी एकादशी तिथि पड़ रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं।
इसीलिए इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को सिर्फ एक दिन करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं और साक्षात विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत का तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो इसकी एक ही वजह है, आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसको हमेशा धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस एकादशी तिथि के दिन सिर्फ एक छोटा सा वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 1 दिसंबर के दिन सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको बैठना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो। लेकिन आपके पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो एक काम कीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः नमः। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। अब इस पोटली को अपने उस कमरे में ले जाकर के रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से मान के चलिए यह पोटली आपके उस हर दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ रही है और आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। और मान के चलिए यह उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है, राहु केतु आपके ऊपर सही नहीं है। जिस व्यक्ति का भी राहु केतु कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसको कई प्रकार के संकट, परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और राहु केतु के स्वामी हैं भगवान विष्णु जी। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपका राहु केतु आपका साथ नहीं देता है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है कि 1 दिसंबर के दिन सुबह से शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक नारियल रखना है और एक मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और घर के पास किसी भी नदी पर जाना है, तालाब पर जाना है और बहते हुए पानी के पास जाना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोलना है और बहते हुए नदी में परिवाहित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस दिन करना है और इतना उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी और आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका वह दोष यह पोटली अपने साथ ले जाएगी जिसकी वजह से आपके राहु केतु आपका साथ नहीं दे रहे थे। देखिए दोस्तों, नारियल भगवान विष्णु जी की पूजा में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ धनिया में विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, तो यह उपाय करने से आपको विष्णु जी का आशीर्वाद जरूर ही मिलेगा।
अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का। महा उपाय, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार बंद पड़ गया है, आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो दोस्तों समझ जाइए, आपके व्यापार को किसी ने नजर लगा दी है या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। तब आपको सिर्फ यह करना है कि इस एकादशी के दिन आपको शाम के वक्त अपने पूजा घर पर बैठना है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर एक